नमस्कार दगड़ियों, नमस्कार। जीवन ना बहुत ही कठिन और संघर्षशील एक तपस्या भी है जीवन, जो हम अपने मोह माया में फंसे रहते हैं और अपने कई साल बर्बाद कर देते हैं मोह माया के चक्कर में, और अपने रास्ते भी खुद ही अवरुद्ध कर लेते हैं मोह माया के चक्कर में। तो मैंने अपने दुखों के दौरान ये देखा है, हमारे जो रिश्ते सबसे वफादार होते हैं और जो सबसे प्रिय होते हैं ना, वो रिश्ते इतने दर्दनाक होते हैं, इतने खौफनाक होते हैं और इतने कठिन होते हैं कि उनको निभाते निभाते कभी कभी हमारे प्राण चले ही जाते हैं, बस शरीर ही रह जाता है, प्राण तो चले ही जाते हैं। और जो रिश्ते हमको बहुत सरल लगते हैं, दिव्य लगते हैं और खुशियों से भरे लगते हैं ना, वो रिश्ते सिर्फ धोखे होते हैं, धोखे। वो रिश्ते वफादार नहीं होते हैं। चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, सास बहू का रिश्ता हो, और या फिर दोस्त हो ना, हमारे वो दोस्त बहुत जल्दी टूट जाते हैं जो हमारे प्रति वफादार होते हैं। वो दोस्त हमारे छूट जाते हैं जल्दी जीवन से। क्यों? वो दोस्त हमारे वो होते हैं, वो कभी हमको गलत रास्ते पर जाने से पहले ही रोक देते हैं या डांट देते हैं। ऐसे दोस्त हमारे छूट जाते हैं। और इसी तरह माता पिता होते हैं, वो मृत्यु के क्षण तक अपने बच्चों को कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाने देते हैं। आई बात समझ में? और ऐसे ही पति पत्नी का रिश्ता होता है। पति पत्नी का रिश्ता तो इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है, बाप रे, पूछो मत दोस्तों। और सभी लोगों को एक अच्छा जीवन साथी नहीं मिलता है, एक ईमानदार जीवन साथी नहीं मिलता है। और कुछ लोगों को ईमानदार जीवन साथी तो मिलते हैं और निभाते भी हैं बेचारे लास्ट तक कठिनाई से, लेकिन एक दूसरे को समय रहते ही एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं और एक दूसरे की कद्र नहीं कर पाते हैं। लेकिन रिश्ता वही होता है, पति पत्नी का भी एक रिश्ता बिल्कुल सच्चा होता है। जो एक पति ऐसा है जो पूरे भवसागर से अपनी पत्नी को उबार कर पार लगा कर ही जाता है। और इसी तरह होते हैं भाई बहन। कुछ भाई बहन हमारे हंसी ठिठोली में ही हमारे दिन कटवा देते हैं, और कुछ भाई बहन डांट कर हमको सुधारने में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो जो पति अपनी पत्नी पर अपना अधिकार जमाता हो और जो पति अपनी पत्नी को पूर्ण रूप से क्या कहते हैं हमेशा कस कर रखता हो, ऐसा पति गंदा नहीं होता है। और जो पति हमेशा अपनी पत्नी पर विश्वास करके सब चीज़ की छूट देता है, वो भी गंदा नहीं होता है। लेकिन गंदा कौन होता है? गंदा हम होते हैं। हम उसको निभाना जानते हैं कि या नहीं जानते हैं, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह भाई बहन होते हैं, हमें अपने भाई बहनों को भी पहचानने की ज़रूरत पड़ती है। कहते हैं ना काल चक्र, मतलब हमारे जो पूर्व जन्मों के जो भले या बुरे कर्म होते हैं ना, उन्हीं कर्मों के फलस्वरूप हमें भाई बहन पति बच्चे मिलते हैं। दुनिया के साथ हमको कोई लेना देना नहीं होता है। अगर हम इस मनुष्य योनि को हमने धरती पर भोगने के लिए आए हैं ना, अपने 84 लोगों के जो पाप हैं वो भोगने के लिए हम अगर धरती में हमने मनुष्य रूप में जन्म ले रखा है, तो इसके आधार पर ही हमको पति मिलता है, बच्चे मिलते हैं, माँ बाप मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं और दोस्त मिलते हैं। इन्हीं मृत्यु होने तक हम इन्हीं रिश्तों के अंदर ही अपनी 84 योनि पूरी करके परम धाम को जाते हैं। इसलिए दोस्तों, समय रहते ही अपने हर रिश्ते को पहचान के चलो और यकीन मानो, जिन रिश्तों को निभाने में आपको बहुत कठिनाई आई होगी, जिन रिश्तों को निभाने में आपको बहुत कष्ट हुआ होगा, जिन रिश्तों को संभाले रखने के लिए आपने बहुत कोशिश की होगी, वही रिश्ता आपका सच्चा होगा। इसके अलावा कोई भी रिश्ता आपका सच्चा नहीं होगा, ये मान के चलिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।